सीईओ अपनी पूर्व पत्नी को खुशी खुशी घर लेकर आया, लेकिन उसकी हैरानी की बात यह थी कि घर में पत्नी का कोई भी निशान नहीं था। सीईओ के दिल में धीरे धीरे एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी। वह तुरंत बेडरूम की तरफ दौड़ा, लेकिन वहाँ भी पत्नी के कभी रहने का कोई सबूत नहीं बचा था। फिर सीईओ वापस लिविंग रूम में आया। तभी उसे एहसास हुआ कि यहाँ तक कि तीनों का फैमिली फोटो भी गायब हो चुका है। अब जाकर उसे असली सच्चाई समझ आई। उसकी पत्नी सचमुच हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसे 6 साल पहले का वह समय याद आया जब उसका बेटा पैदा हुआ था। उसी वक्त उसकी पूर्व पत्नी ने उसे और बच्चे को छोड़कर विदेश का रास्ता पकड़ लिया था और तभी उस औरत की जिंदगी में एंट्री हुई थी। वह औरत बड़े ध्यान से सीईओ और उसके बेटे दोनों की देखभाल करती रही। शुरुआत के कुछ सालों तक सीईओ और उस औरत के बीच आपसी इज्जत का रिश्ता था, लेकिन जैसे ही पूर्व पत्नी वापस लौटी, सीईओ अचानक पूरी तरह बदल गया। उसने न सिर्फ उस औरत के साथ अपने रिश्ते को नकार दिया, बल्कि उसे अपनी और पूर्व पत्नी की नौकरानी बना दिया। उस औरत ने पूरे 6 साल बेटे को प्यार से पाला, लेकिन बेटा भी माँ के साथ चला गया। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि यह औरत सिर्फ एक बाहरी है और अगर यह मर भी जाए तो इसे परिवार की कब्र में भी जगह नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि सीईओ के दोस्त तक जानते थे कि उसकी नजर में यह औरत किसी मायने की नहीं है। लेकिन औरत की वफादारी परखने के लिए सीईओ के एक दोस्त ने जानबूझकर उसकी लाइटर ठंडी सर्दी में स्विमिंग पूल में फेंक दी और औरत से कहा, जाकर निकालो। औरत ने हैरान होकर सीईओ से पूछा, क्या सचमुच सिर्फ एक लाइटर के लिए मुझे पानी में कूदना होगा? लेकिन सीईओ चुप रहा। औरत सब समझ गई और बिना हिचकिचाए पूल में उतर गई। पूरे 6 साल तक उसे न तो सीईओ ने अपनाया और न ही बेटे ने, लेकिन उसके लिए यह मायने नहीं रखता था। अगर आपको ये कहानी अब तक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, मैं हमेशा एक बाहरी थी, ताकि मुझे पता चले कि आप कहानी से जुड़े हुए